ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए आप ना इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। अगर आपने ये नहीं सुना ना तो हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है आने वाला टाइम में। आपको नहीं होगा तो आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, किसी ना किसी को लॉस होगा अगर ये वीडियो आपने नहीं सुना तो। ये वीडियो में उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग एमएलएम कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली या कोई ना कोई जानने वाला आपका तो कर ही रहा होगा, है ना। तो एमएलएम के नाम पे ना बहुत फ्रॉड चल रहा है। सच बता रहा हूँ। कैसे चल रहा है वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है आपको। एमएलएम किसी फिलोसफर ने बोला था, मैं किसी ट्रेनर के पास भी मैंने सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग इज़ द ओनली सिंपलेस्ट, या फिर शॉर्टकट बोल सकते हो उसको, ओनली शॉर्टकट वे टू गेट रिच, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। लेकिन लोगों ने ये तो शॉर्टकट बताया गया नेटवर्क मार्केटिंग को, जो लेजिट है, जो सही तरीका है इसका, लेकिन इसको लोगों ने गलत तरीके से जो है आपके पास लेकर के आने के बाद आप सक्सेस क्या हो जाएंगे, आप अमीर क्या होंगे, आप गरीब हो रहे हैं। आपके जानने वाले गरीब हो रहे हैं। पता कैसे? एक कंपनी अगर है तो उस कंपनी का आप लीगल प्रोसेस, सारा चीज़ आप देखते हो, वो चीज़ ठीक है। लीगल प्रोसेस लगभग सब कंपनी ठीक होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों से समझाया जाएगा, है ना, आप समझ भी जाते हो। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग रूल को फॉलो करती है कि नहीं, सारे फॉलो करती है भाई। स्टार्टिंग में सब चीज़ फॉलो होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? अगर वो कंपनी आपका जो आप प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस पे बात करूँगा। मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे, सबसे उसको तो भूल जाएं भाई, रियली बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के नाम पे, किसी स्कीम पे नाम पे आप वहाँ दिमाग ही नहीं लगा सकते हैं कि क्या वो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सही है, क्योंकि उसका ना कुछ प्रोडक्ट है, ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ना कुछ है उनके पास। एक सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर्ड उनकी भी कंपनी रहती है ना। लेकिन आपको किसी क्रिप्टो बेस के नाम पे आपके पास कंपनियां आती है, आप पैसा कमा लेते हो, लेकिन आपके थ्रू से जो सबसे बॉटम में जो लोग लगते हैं, जो फ्रेशर्स कैटेगरी के होते हैं, जब कंपनियां भागती है तो वो सबसे लपेट में आते हैं, चपेट में आते हैं। सबसे ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा लॉस होता है, और वो संख्या भी ज़्यादा होता है ना। जब फ्रेशर्स की संख्या ऑलरेडी ज़्यादा होगी, टॉप लेवल की संख्या कम होगी। तो आप शुरुआत में आकर के आप कमा तो लेते हो, लेकिन आपके जरिए से, आपके थ्रू से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको लॉस होता है। तो कभी भी आप जो है ऐसी कंपनी, ऐसी एमएलएम ना ज्वाइन करें जिससे कि आपको या फिर आपके थ्रू से जो आपकी टीम है उनको लॉस हो रहा हो। और फिर वही लोग जिनको लॉस होगा तो वो लोग क्या करेंगे? वो क्या अच्छा कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को? नहीं कहेंगे ना, ऑब्वियसली उसको खराब बोलेंगे। तो ये पता चला कि इन्वेस्टमेंट या फिर जो है कोई, जैसे इंश्योरेंस के नाम पे भी जो है बहुत सारी कंपनियां घोटाला कर चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई रियल है, जेन्युइन है, तो पहले उसको समझिए कि क्या जेन्युइन है, क्या रियलिटी है। उनको समझने की ज़रूरत है। उसको पहले आप समझिए, उसके बाद आप कहीं पे भी आप जो है काम करें। लेकिन जो इसका जिस कंपनी, अगर वो कंपनी है, सब चीज़ लीगल प्रोसेस, सारा चीज़ उनका ठीक है, 2021 को भी फॉलो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग रूल को, एमसीए में भी रजिस्टर्ड है, सारे गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, आरबीआई का जो मनी सर्कुलेशंस वाले में जो उन्होंने बताया है उसको भी फॉलो कर रही है कि भाई किसी को ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा नहीं ले रहा है। अगर ज्वाइनिंग के नाम पे कोई भी कंपनी अगर पैसा ले रहा है आपको रिक्रूटमेंट में, तो वो कंपनी सही नहीं है। उसके बदले में कुछ देना चाहिए उनको। पैसा ले रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, वो खरीद रहा है, वो ज्वाइनिंग का नहीं होता। ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में कर दिया। तो आप अगर प्रोडक्ट ले भी रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, क्या वो लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला कुछ ऐसा प्रोडक्ट है उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप खुद सेल, आप उसको खरीद रहे हो और दूसरों को फोर्स कर रहे हो आप खरीदने में, कोई मतलब है उसका? कुछ मतलब नहीं है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं
जिसका कोई क्वालिटीज़ नहीं है। कुछ सर्विस ऐसा है जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता है कि भाई ये ज़बरदस्ती का सर्विस आप ले रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप खुद को लॉस में डाल करके, या फिर खुद अगर पहले आकर के बेनिफिट, आप जब कंपनी स्टार्टिंग में आती है बना कमा तो लेते हो, लेकिन जो आपके साथ आपकी जो टीम है, लाखों लोगों की टीम आपका बर्बाद होता है और करोड़ों रुपए का जो है लॉस होता है लोगों को। समझिए बात को। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का हर चीज़ अच्छा होने के बाद पहले उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को समझिए। अब उसका मार्केट में प्राइस क्या है, उस प्राइस को भी समझना ज़रूरी है। पता चले बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है तो आप कहाँ जाओगे उसको देने के लिए लोगों को, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है भाई, क्योंकि एमएलएम का प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली है कि आपका मार्केट वैल्यू से जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको बांटना भी रहता है। मैं एकदम बिल्कुल न्यूट्रल और सही बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बात कर रहा हूँ मैं। तो रीजनेबल होना चाहिए, लोगों को देने लायक होना चाहिए, खरीद सके वो। उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होना चाहिए। अगर सर्विस है तो उस सर्विस का जेन्युइन यूज़ होना चाहिए आपके लाइफ में। तब ऐसी कंपनी आप ज्वाइन करें, या फिर आपके फैमिली में या आपके जानने में ज्वाइन करा है किसी ने तो उनको तब काम करने बोले। अदरवाइज़ वो खुद को लॉस करेंगे और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को लॉस करवाएंगे। अब मैं और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। लाखों का इन्वेस्टमेंट, आप बल्क परचेजिंग अगर आपको हो रहा है ना, और उस परचेस का एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको, तो समझ लीजिए कि आप ट्रैप में जा चुके हैं, है ना। बार बार आप अगर परचेस करते हैं और बार बार परचेस करके इतना ज़्यादा अपने पास सिर्फ स्टॉक जमा कर रहे हैं, आपके पास कोई कस्टमर का लिस्ट ही नहीं है, आपके पास सेलिंग स्किल नहीं है, आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है कि लोगों को बता सके, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। सिर्फ घर पे रखने के लिए तो नहीं वो प्रोडक्ट। इतना प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्ट आप लें। लोगों को जितना दे सकते हैं, जितनी कैपेसिटी, हाँ कस्टमर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो फिर आप लें। भाई कंपनी तो एक जगह स्टैटिक बैठी हुई है ना, क्या दिक्कत है आपको? आज नहीं तो कल मंगाइएगा आप, लेकिन एक बार में मोटिवेशन पे आकर के कभी भी हाई अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको क्या होगा? आपके पास इतना सेलिंग स्किल भी नहीं है, आपके पास इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? डिप्रेशन पे रहेंगे कि यार इतना प्रोडक्ट मैं लेके जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसलिए कि कोई भी कंपनी अगर आपको बहुत ज़्यादा, कंपनी कभी नहीं करती है बहुत ज़्यादा कभी भी, ये बात याद रखना, लेकिन लीडर्स करते हैं। अरे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो, 3 लाख का कर दो, ये तुम यहाँ घूमने चले जाओगे, ऐसे हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सच में सोच समझ के करना है। प्रोडक्ट में भी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। उस पर तो आप समझ लीजिए कि क्रिप्टो के नाम पे जो एमएलएम जो चलती है, क्रिप्टो अगर आप ट्रेड करते हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ठीक है, अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है तो, है ना। लेकिन अगर आप को जानकारी नहीं है, कोई भी चीज़ पता ही नहीं है, और आप उस पर मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं क्रिप्टो पे, उस पर आपको बता दिया गया है कि भाई साहब यहाँ से वो बनेगा, इतना अमाउंट जो है कोई ट्रेड कोई और करेगा, आपको पता ही नहीं है कुछ, आपका एक्सेस किसी और जो है एआई ट्रेड करेगा, ये कोई मतलब होता है क्या? आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है उसका। आप कमा लेंगे, लेकिन लाखों लोग जो ज्वाइन करेगा आपके थ्रू से, जब कंपनी भागती है, हुआ है हमारे जानने वाले का, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जानने वाले का हुआ है, जो कि लाखों रुपए लेकर, करोड़ों रुपए लेकर के कंपनियां भाग गई। उसके बाद में उसको मैं ये दिखाता है कि आपका जो है कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर दिखाएगा उसके सॉफ्टवेयर पे, उसके एप्लीकेशन पे, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है एरर दिखाएगा, टेक्निकल फॉल्ट दिखाएगा, टाइम दिया जाएगा आपको कि आ जाएगा पैसे, तो उसमें तो उनका गया भाई, है ना। तो कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि यार चलो यार, अब इतना टाइम, इतना दिन से टेक्निकल एरर दिखा रहा है, छोड़ दिया, है ना। जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-10 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, लेकिन जो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका क्या होता है पता है? वो अमीर बनने चला था, अमीरपुर से वो गरीबपुर पे आ गए एमएलएम के नाम पे। लेकिन सच में अगर वो जो ट्रेनर, जो अच्छे अच्छे फिलोसफर है, उन्होंने जो बोला है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं
लेजिट कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, लीगल हो, सारे चीज़ को फॉलो कर रही हो, प्रोडक्ट जो है उसका रीजनेबल है, लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसका रिजल्ट और क्वालिटीज़ पे बहुत बढ़िया ध्यान दिया गया हो, और आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो और आप इनकम भी कमा रहे हो, तो दैट इज़ द बेस्ट एंड बहुत अच्छा है। इसलिए ऐसी कंपनी ज्वाइन करो आप, जहां आप रीजनेबल प्रोडक्ट प्राइस आपको मिल सके, आपको मैनेजमेंट आपको पूरी सर्विस अच्छी तरह से आपको जो है प्रोवाइड जो है कर सके, आपको टाइम पे जो है डिलीवरी, हर चीज़ आपके पास जो है बढ़िया से होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी ज्वाइन करिए। मोटिवेशन पे आकर के कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपको दुनिया में आपको कोई बैठे हुए पैसा नहीं देगा, याद रखना। मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत किए हुए चाहे आप कहीं पे भी हो आप पैसा नहीं कमा सकते हो। जो बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल पे बैठे रहिए, मोबाइल पे आप करते रहिए, है ना, देखते रहिए आपका पैसा बढ़ रहा है कि नहीं। भाई एक बात बताओ, पैसा कब बढ़ता है? डिमांड एंड सप्लाई पे, क्रिप्टो वगैरह पे बढ़ता है ना। लेकिन क्या है कि जब आपका लॉस में जाएगा ना, जब उसका जो है डिमांड कम होने लगेगा ना, तो वो कंपनी धीरे धीरे दे ही नहीं पाएगी। जब दे नहीं पाएगी तो भाग जाएगी। इसलिए प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी आपके लिए सेफ है ना। प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी को आप जो है ज्वाइन करें, और वो भी जेन्युइनली आप ज्वाइन करें कि जेन्युइन कौन सी है, वो देखने की ज़रूरत है। ओके, सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।